देखिए, जो कमजोर पक्षों के हक में जो ऑर्डर है, उसमें जो संवैधानिक पक्ष में है, हम उसके समर्थन में सारे के सारे जो कमजोर के। और 2004 में जो विरोधी पक्ष है उसने लड्डू बांटे थे, आज गरीब लोगों को मिल रहा है। ये तो आपको सपोर्ट करना चाहिए हर जाति के। और इन्होंने भड़का दिया चमार जाति बाहर करे जा रही है, कोई नहीं चाह रही। चमार जाति के, वाल्मीकि जाति के या और जातियों के वो लोग बाहर जाएंगे जो लोगों जिन लोगों ने माल कमा रखा है, और उनके सबकी जातियों के गरीबों को मिलेगा, गरीबों को मिलेगा सब। आज 20 अगस्त है, एक ऐतिहासिक दिन है। हमारा एक अनुसूचित जाति का जो पिछड़ा समाज है वो एकत्र हुआ है, सभी को इस बात की खुशी है। कैसे देख रहे हैं पूरे मामले को? देखिए, बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है कि आज यहाँ पर वो तमाम जातियाँ जो वंचित जातियाँ थी, जिनको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन में हिस्सेदारी दी है, वो तमाम लोग यहाँ खड़े होकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद अदा कर रहे हैं, उन जजों का धन्यवाद अदा कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार को कहने आए कि उस वर्गीकरण को, उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट के जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। इसके लिए आज जंतर मंतर पे तमाम देश से आए हुए यहाँ पर वंचित जातियों के अलग अलग प्रतिनिधि यहाँ पर पहुँचे हैं अपने अपने दल बल के साथ, और हजारों की तादाद में आज यहाँ पर तमाम है। एक ये ऐतिहासिक क्षण है कि अब एक जो SC ST की जो कभी एकता नहीं बनती थी, आज वो एकता की तरफ बढ़ रहे हैं, और एक अच्छी बात है और मैं इसका स्वागत करता हूँ। क्या नहीं, सरकार ने मना नहीं किया है। देखिए, उन्होंने मना नहीं किया। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि क्रीमी लेयर जो सुप्रीम कोर्ट में आदेश में नहीं है, वो उनका सजेशन था, उस सजेशन को हम लागू नहीं करेंगे। क्रीमी लेयर को उन्होंने कहा नहीं लागू करेंगे। वर्गीकरण पे उन्होंने अभी कुछ नहीं कहा है, और उन्होंने कहा कि जैसे बाबा साहब के द्वारा सभी वो रिजर्वेशन है वैसे ही रहेगा। और बाबा साहब का रिजर्वेशन ये था कि जो पूना पैक्ट में भी उन्होंने कहा कि जिन दलित जातियों की, अछूत जातियों की सरकारी सेवाओं में, शिक्षा में प्रतिनिधित्व नहीं है, उनको मिलना चाहिए। वही संविधान कहता है, और वही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो बाबा साहब के संविधान के हिसाब से ही ये आदेश है, और हम इसका स्वागत करते हैं। 341 नहीं कहता ना इस बात को, आपने भी पढ़ा होगा संविधान। नहीं, 341 क्या कहता है? नहीं तो 341 का इसका उल्लंघन थोड़ा ही है। 341 क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ऑलरेडी 1975 से। लेकिन देखिए, एक सवाल लीजिए, अगर 341 की आप बात कर रहे हो तो 341 का कहीं से कहीं भी इसका वो वायलेशन नहीं है, क्योंकि 341 में 2 क्लॉज हैं। एक क्लॉज वो है कि जिसमें उसमें कहा कि संसद और राष्ट्रपति वहाँ पर शैक्षणिक और सोशली बैकवर्ड जातियों को शेड्यूल करेंगे, उसको नोटिफाई करेंगे। और दूसरा वो है जो 2 है, उसमें जातियों को जोड़ना और एक्सक्लूड करना, इंक्लूड करना। तो इसमें ना किसी जाति को एक्सक्लूड करा जा रहा है, ना उसको इंक्लूड किया जा रहा है। इस जाति में जो ऑलरेडी शेड्यूल जातियाँ हैं, उन्हीं जातियों के बीच में जो रिजर्वेशन है उसको वर्गीकरण करके उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला ये दिया गया। नहीं, देखिए, 6-7 में से 6 जज ने कह दिया। आप 6 की बात मानोगे, 1 की मानोगे? 1 का ओपिनियन हो सकता है। बहुमत से ये फैसला है। 7 में से 6, 1 के बहुमत से ये 6 जजों ने कहा कि ये भी कह रहे क्रीमी लेयर भी लागू होनी चाहिए। नहीं, वो कह रहे हैं 6 नहीं कह रहे, 4 कह रहे हैं, 4। और देखिए, लॉ ये भी है जो बहुत सारे, हाँ नहीं, बिल्कुल क्रीमी लेयर के साथ है। बिना क्रीमी लेयर के ये वर्गीकरण अधूरा है, और क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए। और क्रीमी लेयर को लोग समझ नहीं रहे। इस तरीके से उन्होंने बता दिया जो विरोधी पक्ष है कि जैसे सफाई कर्मचारी पक्का है उसी पे आज लगने वाला है। ये इसके 3-4 क्राइटेरिया हैं। ये क्रीमी लेयर लगना चाहिए, तभी उसका आखिरी पायदान पे। 40 या 50,000 रुपए तनख्वाह ले रहा है, उस पर नहीं लगेगा। मैं आपको ये अच्छा सवाल है, मैं बता देता हूँ। उसके 3 क्राइटेरिया हैं। एक क्राइटेरिया ये है जो 8 लाख रुपए तक का जो सालाना इनकम की वो है, उसके ऊपर सीमा वो है प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, सरकारी क्षेत्र वाले नहीं है। और जो 8 लाख कमाएगा, इसका मतलब उसकी 70,000 रुपए महीने की तनख्वाह होगी, और 70,000 रुपए होगी तो उसको जरूरत नहीं है रिजर्वेशन की। और दूसरी बात, जो सरकारी क्षेत्र में सरकारी कर्मचारी पर उसका फाइनेंशियल क्राइटेरिया नहीं है, ये 8 लाख रुपए का फाउंडेशन नहीं है। नहीं, सुनिए, उनके ऊपर है जो सरकारी कर्मचारी सीधा 1 क्लास अधिकारी भर्ती होगा, IAS IPS गेजेटेड ऑफिसर, वो इससे बाहर रहेगा इसके दायरे से। बाकी सफाई कर्मचारी, क्लर्क, फलाने डिकड़े, B कैटेगरी तक के जो कर्मचारी हैं परमानेंट, उनके ऊपर ये क्रीमी लेयर लागू नहीं होता। और तीसरी बात, जो फौज है, जो आर्मी है, नेवी है और एयरफोर्स है, उसमें जो कर्नल रैंक
रैंक का आदमी भर्ती होगा उसी के ऊपर क्रीमी लगेगा, बाकी औरों पे नहीं लगेगा। तो जो कर्नल लग रहा है, IAS IPS लग रहा है, जो 5 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा है, उसको क्या जरूरत है इस आरक्षण की? हम मोदी से कह रहे हैं पहले क्रीमी लेयर चाहिए, उसके बाद वर्गीकरण चाहिए। तो आप तो फिर इसका मतलब आरक्षण विरोधी भी है फिर? कैसे बताइए? आरक्षण को उसका आर्थिक आधार पे थोड़ा दिया बाबा साहब ने। आर्थिक आधार पे देखिए, सुनिए, यही बात है। ये आर्थिक जो आर्थिक अरे क्रीमी लेयर आर्थिक नहीं है भाई। जो लोग ले चुके हैं इसका बेनिफिट लेकर के शैक्षणिक रूप से और आर्थिक रूप से मजबूत हो गए, उनको बाहर करके जो कमजोर रह गए उनको देना है। उनको भी तो आर्थिक शैक्षणिक बाहर लाना है। तो आपका कौन सा हो रहा है? जो मालदार हो गए, जिनके होटल हैं, जिनके पेट्रोल पंप हैं, जिनके वो हैं, अरे चुप रहो यार, जिनके पेट्रोल पंप हैं, बड़े बड़े बिजनेस जो कि डिक्की के अरबों खरबोपति हैं, उनको भी चाहिए क्या? वो उनको छोड़ना नहीं चाहिए। जो गरीब समाज जो वहाँ पर बैठ करके झाड़ू मार रहा है या जो मोची का काम कर रहा है, जिससे राहुल गांधी मिलने गए थे, उसको नहीं चाहिए रिजर्वेशन, उसको भी चाहिए रिजर्वेशन। तो इसलिए आखिरी पायदान वाले को दिया है। ये सामाजिक न्याय के ऊपर आधारित ये पूरा का पूरा वो है। देखिए, जबकि जो क्रीमी लेयर को वो प्रधानमंत्री जी मना कर चुके हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि क्रीमी लेयर भी लागू करो। नहीं, आपने कहा जो मोची है, जो सफाई कर रहा, झाड़ू मार रहा, उसे रोका किसने? उसका आरक्षण किसने रोका है ना? अगर रोका होता, नहीं रोका होता तो उनको मिलता नहीं। जो मोची है, देखिए सुनिए, हाँ यस देखिए आप, अरे आप सुनिए, आप नहीं पूछ लिया रोका कैसे? मैं बताता हूँ कैसे रोका है। देखिए, सवाल इस बात का है, जो हमारे BR गवई साहब जो अनुसूचित जाति के जज हैं उसमें 7 में से, उन्होंने कहा क्लियरली कि चंद लोग इस रिजर्वेशन का लाभ ले रहे हैं। उन्होंने कोई जाति नहीं बोली, उन्होंने बोले चंद लोग लगातार इसको रिपीटेडली उसको ले रहे हैं। और एक जज ने कहा कि पीढ़ी दर पीढ़ी चंद लोग इसका फायदा ले रहे हैं। एक ही जाति में, चमार जाटव जाति में भी जो गरीब है ना 70%, उन तक भी नहीं मिला है। एक घर में 4-4 IAS, एक घर में 4-4 डॉक्टर, एक घर में बिजनेसमैन भी, IAS भी और नौकरियां भी। तो आपको तो खुद इसको कहना चाहिए कि हर जाति के कमजोरों को मिलना चाहिए, क्रीमी लेयर लगना चाहिए। और उन्होंने एक सजेशन दिया है कि राज्य सरकारें ये पहले तो उन्हीं जजों की 3 पीढ़ी जज बन रही हैं। 3 पीढ़ी जज बन रही है। हाँ ठीक है। देखिए, हमारे पक्ष में नहीं है, आपके भी पक्ष में 2004 में गया था। देखिए, आपको शायद इतिहास नहीं पता है, लंबे समय से केस चल रहा है। अरे भाई 2004, अरे भाई सुनिए, आपको पता है ये जो कॉलोजियम कब से चालू हुआ पता है? 93 से शुरू हुआ है। और ये क्यों हुआ है, चलो इसी पे कॉलोजियम पे मैं बोल देता हूँ। देखिए, 3 ऑर्डर ऐसे आए जिसमें कि 81 में पहला है, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो पॉलिटिशियन जो है ये तमाम लोग अपने लोगों को भरते थे जज वगैरह बनाने के लिए। 3 ऐसे हिस्टोरिकल जज हुए इस तरह के, उसके ऊपर केसेस लगे। और उस समय जब पॉलिटिशियन करते थे, हर सरकार जो है कि अपना बना देगी। जैसे अभी लफड़ा चल रहा ना CD का, CBI का, सुनिए, नहीं अब नहीं चुन रहे, अब ये चीफ जस्टिस और 4 सीनियर जज हाई कोर्टों के, वो इसको चुनेंगे और वो जज बनाएंगे। और कहीं तक ये बेहतर भी है, क्योंकि इसमें पॉलिटिशियनों का हाथ नहीं है। आज जब आपको पुलिस उठाती है भ्रष्टाचारियों को, ED वाले, आप कहते हो ये डायरेक्टर जो है वो सरकार ने भर्ती किया है। जब इलेक्शन कमीशन से वो EVM नहीं हटाता, आप कहते हो ये मोदी ने भर्ती किया है। अब जो कॉलोजियम से जहां मोदी का हस्तक्षेप नहीं है, तो वहां पर आप कह रहे हो कि मोदी के हाथ में दे दो। यार बड़ी बात, डबल बात मत करो, एक बात करो। देखिए, 2014 में इस सरकार ने, मोदी सरकार ने, जो आर्टिकल 124 जो कि इसमें जजों को भर्ती का उसमें वो था, उसमें उन्होंने संशोधन करके एक क्लॉज जीता। मैं सपोर्ट में नहीं हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि पॉलिटिशियनों के हाथ में जाने से बेहतर है ये कॉलोजियम है। और लेकिन मैं इसमें ये कहता हूं कॉलोजियम सिस्टम रहे, लेकिन इसमें SC/ST का रिजर्वेशन लागू हो, हमारे भी जज बने। देखिए, आप क्या ये नेताओं के हाथ में देना चाहते हो क्या? जैसे पुलिस का अफसर बनाती है, वो डिप्यूट करती है SP, DSP या कलेक्टर, ये प्रधानमंत्री या ये होम मिनिस्टर डिप्यूट करते हैं, तो उन्हीं की तो बात सुनते हैं। आज न्यायपालिका इन नेताओं के चंगुल से दूर है। और आपको बुरा लग रहा है, जब ये 2004 में आपके पक्ष में दिया था, जो आज ये विरोधी चिल्ला रहे हैं, इसी संवैधानिक पीठ ने 2004 में उनके पक्ष में फैसला दिया था 5 जजों की खंडपीठ ने। तब ये तो आपको कॉलोजियम के नहीं दिखाई दिए, तब ये बामन ठाकुर बढ़िया नहीं दिखाई दिए। 2004 में, 2018 में जब SC/ST एक्ट को लेकर फैसला सुप्रीम कोर्ट, आप भी सड़कों पर थे, तो वो सबके खिलाफ था। देखिए, SC/ST एक्ट था वो,
अरे मैं आपको एक बात बता दूं, जो आप SC/ST एक्ट की बात कर रहे हैं वो अलग है, ये अलग है। अरे भाई रुको, यादव जी रुको। देखिए जो SC/ST एक्ट की आप बात कर रहे हो 2000, आप जजों का विरोध कर रहे थे। नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट का विरोध नहीं कर रहे थे। हम उस ऑर्डर का जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था SC/ST को कमजोर करने का, हम सब ने उसका विरोध किया और सारी जातियां उसमें शामिल थी, कोई एक जाति नहीं थी। और सबने मिलकर के 2 अप्रैल 2018 को ये मूव खड़ा किया, तब जाकर के सरकार ने उस ऑर्डर को पलटा। और ऐसा नहीं है कि एक जाति के लिए इस ऑर्डर को पलट दिया जाएगा। और ये कॉलेजियम सिस्टम है, इस कॉलेजियम सिस्टम के देखिए 15 में 2 समर्थन में आ जाए तो न्यायपालिका ठीक, विरोध में आ जाए तो खराब। देखिए जो कमजोर पक्षों के हक में जो ऑर्डर है, उस जो संवैधानिक पक्ष में है, हम उसके समर्थन में सारे के सारे जो कमजोर के हैं। और 2004 में जो विरोधी पक्ष है उसने लड्डू बांटे थे, आज गरीब लोगों को मिल रहा है। ये तो आपको सपोर्ट करना चाहिए हर जाति के। और इन्होंने भड़का दिया चमार जाति बाहर करे जा रही है, कोई नहीं चाह रही। चमार जाति के, वाल्मीकि जाति के या और जातियों के वो लोग बाहर जाएंगे जिन लोगों ने माल कमा रखा है, और उनके सबकी जातियों के गरीबों को मिलेगा। सपोर्ट करो इसका, हम समर्थन करते हैं। समर्थन में नहीं, आप तो क्रीमी लेयर के समर्थन में। क्रीमी लेयर वर्गीकरण क्रीमी लेयर के बिना अधूरा है। प्रधानमंत्री महोदय वर्गीकरण के साथ क्रीमी लेयर लागू करो, ये हमारी